ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है कि लोकल टूरिज्म इस कोरोना वायरस से जल्दी रिकवर कर जाएगा बनिस्बत इंटरनेशनल टूरिज्म। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ट्रैवलर हैं या ट्रैवल एजेंट हैं या टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ रखते हैं तो आपके जहन में ये ज़रूर सवाल होगा कि कोरोना वायरस का टूरिज़्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है। तो इसी बारे में आज हम बात करते हैं, पर पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये टूरिज़्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसकी दुनिया में अहमियत क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2019 में ये कैलकुलेट किया गया कि दुनिया भर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, हेल्थ से हो, टेक्सटाइल से हो, रियल एस्टेट से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, उसकी वर्थ कितनी है। तो वैल्यू निकली $90 ट्रिलियन। और इस तो आसान ज़बान में हम GDP भी कहते हैं। तो इस $90 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी में 10% यानी $9 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज़म से आता है। और इसके अलावा ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसने 33 करोड़ लोगों को जॉब दी है और ग्रोथ ऐसी कि पिछले 5 सालों में हर 4 में से एक बंदा इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। पर इस कोरोना वायरस में इस इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचा है कि एक्सपर्ट के मुताबिक 9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री श्रिंक होकर 60 ट्रिलियन तक महदूद हो जाएगी। और जो 33 करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं उसमें से भी 7.5 करोड़ अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। यानी 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी, ये कोरोना वायरस उससे 5 गुना ज़्यादा असरअंदाज होने लगा है। इंटरनेशनल एयरलाइन एसोसिएशन का यह कहना है, जिसके नीचे सारी एयरलाइंस आती हैं, कि हम इस साल 350 बिलियन का नुकसान उठाने जा रहे हैं। वर्जिन अटलांटिक जो इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी है वो $100 मिलियन का वो लोन ले रही है। होटल की बात करूं तो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मल्टीनेशनल होटल चेन है उसने 750 मिलियन का लोन लिया। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी कंपनी इस वक्त लोन ले रही है तो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए नहीं ले रही, जाहिर है वो ख़ुद को दिवालिये से बचाने के लिए ही ले रही है। एक आपको फ़न फैक्ट बताता हूँ, हमारी टोटल इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $300 बिलियन है। हम खुद का अमेरिका से क्या मुकाबला करें, सिर्फ हम होटल इंडस्ट्री की भी अगर बात करते हैं तो वो उनकी GDP में 650 बिलियन ऐड करती, सिर्फ उनकी एक होटल इंडस्ट्री। हमारी सारी इंडस्ट्री का पूरा एक साइज़ 300 बिलियन का है। अब वो जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसको नुकसान भी इतना बड़ा हो रहा है। टूरिज्म में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई तो सब कुछ बंद है। तो वो होटल इंडस्ट्री हफ्तावार $3.5 बिलियन का नुकसान उठा रही है। अब बात करते हैं उन ममालिक की जहां सबसे ज़्यादा टूरिज़्म होता था, पर इस कोरोना वायरस की वजह से जो उनको नुकसान होने लगा वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 2018 के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उस साल तकरीबन 1.5 अरब लोगों ने ट्रैवल किया, जिसमें इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ट्रैवल शामिल है। और उस 1.5 अरब में से 50% यानी तकरीबन 75 करोड़ लोगों ने यूरोप में ट्रैवल किया और 15% यानी 22 करोड़ लोगों ने अमेरिका में ट्रैवल किया। हम अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा ट्रैवल हुआ तो यूरोप हमें दिख रहा है 51%, पर हम देखें कि कंजप्शन कहाँ हुई है। कंजप्शन यूरोप में $800 हुई है पर बंदा, पर अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो यूँ तो वहाँ 22 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया, पर कंजप्शन वहाँ पर बंदा $1600 हुई है। अब अगर आप कारोबार हैं तो यहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि कंजम्पशन की वजह से ताजर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर वो अपनी फोरकास्टिंग करता है, बिजनेस बढ़ाता है, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कंजम्पशन से। खैर, ये तो मैंने बात कर दी बड़े ममालिक की। छोटे ममालिक की बात करें तो वो तो सिरे से रिलाई टूरिज़्म पर करते हैं और उनकी इकोनॉमी का साइज़ भी बहुत छोटा है, जैसे कि मालदीव्स। तो ऐसे में उनका क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब वो बंदा जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठा है वो क्या करे, तो मेरे पास उसके लिए यही सोल्यूशन है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल टूरिज़्म को अपनी एजेंसी में प्रमोट कर रहे हो तो इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बड़ों के बजट हिल गए, तो वो तो ये चाहेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करें। और अगर टूरिज़्म का कहीं सोचा भी उन्हें तो वो लोकल ही करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है कि लोकल टूरिज़्म इस कोरोना वायरस से जल्दी रिकवर कर जाएगा बनिस्बत इंटरनेशनल टूरिज़्म। क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटरनेशनली क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या उनकी पॉलिसीज़ होंगी, क्योंकि टूरिज़्म के लिए भी जो है लोग जो ममालिक हैं, स्टेट्स हैं, वो अब नई पॉलिसी ज़ाहिर बनाएंगे। और दूसरा वो हमारे पाकिस्तानी जो ट्रैवल एजेंसी उनके लिए है कि भाई अपनी विजिबिलिटी ऑनलाइन लेकर आए, फेसबुक है, गूगल है, इसके ज़रिए से अपनी प्रमोशन करें। अभी नहीं, लॉकडाउन में करें, पर तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई है, उसको सिखाना शुरू कर दें फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, या खुद सीखते हैं तो
बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा कुछ तज्जिया था, कुछ मेरी जो है आपके सामने मैंने कुछ पहलू रखे बात के। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।